Hey guys, welcome back and thank you so much for joining me. आज जो रीडिंग करने वाले हैं वी आर चेकिंग ऑन इंटेंशन ऑफ फ्यू पीपल रिलेटेड विद सुशांत डेथ मिस्ट्री. तो कंटिन्यूइंग विद दैट लेट्स चेक इंटेंशन एंड थॉट प्रोसेस ऑफ पिठानी. सिद्धार्थ पिठानी क्या सोच रहा है अभी, चलिए देखते हैं. इस पिठानी पे मैंने कभी रीडिंग नहीं किया है, तो लेट्स चेक आउट व्हाट दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट द होल सिचुएशन राइट नाउ. ठीक है. God's goddesses, angels, archangels, spirit gods, spirit guides, Mother Kema Kali, friend and spirit of all, many guardian angels, please tell us what is Siddharth Pitani thinking at this moment? What is Siddharth Pitani thinking? What is he feeling? What is he thinking? Siddharth Pitani, what is he thinking? What is he feeling? Siddharth Pitani, what is he thinking? What is he feeling? Seven of Cups in reverse. Knight of Wands. Justice. उल्टा है. This is what? Five of Sword है. उल्टा है. ये भी उल्टा है. Ace of Sword है. तो यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स आ गया है. सेवन ऑफ कप्स वही कार्ड होता है, एक इल्यूजन का कार्ड होता है, और उल्टा हो गया है ये कार्ड. यानी कि उनका जितना भी लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे हैड प्लान्ड विद दिस डेथ, जो बहुत सारे लोगों ने प्लान किया था सुशांत का डेथ, और जैसा हम बात करते हैं कि दे हैड डन दैट फॉर देयर ओन इंटरेस्ट. सबका एक स्लाइस था इस एप्पल पाई में. तो बहुत इल्यूजन्स था, बहुत ही टेम्पटेशंस था कि ये करेंगे वो करेंगे आफ्टर डूइंग दिस डीड जो उन्होंने किया है. अब वो सारा उल्टा हो गया है. तो वट एवर एस्पिरेशंस, इल्यूजन, ये चाहिए था वो चाहिए था, जितना भी इन्होंने प्लानिंग किया था वो उल्टा हो गया है. ऑल द प्लानिंग्स दैट दे हैड मेड रिलेटेड विद द डेथ, क्योंकि उनको पता था कि सारा गवर्नमेंट इज़ मैनेज्ड, द थ्योरी इज़ रेडी, द स्टेट गवर्नमेंट इज़ बॉट ऑलरेडी एंड और वट एवर. तो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनका ये पासा बिल्कुल पलट जाएगा. तो अब जितना भी होप्स एंड ड्रीम्स था कि ये करेंगे पैसे से, वो करेंगे पैसे से, यहाँ पे ये बिजनेस खोलेंगे एंड ऑल दोज थिंग्स, उस पर पानी फिर गया है. एक रेड फ्लैग देखो तो आ गया है. दिस इज अ रेड फ्लैग with all the illusions and ambitions and temptations that they were carrying in their heart, and with what intention they had killed somebody with a cold blooded intention. पानी फिर गया है उस सारी चीज़ पे. एक रेड फ्लैग आ गया है. काफ़ी ही एक हाई एनर्जी में आ गया है. नाइट बन गया है. एक बहुत ज़्यादा सोच समझ के काम नहीं कर पा रहा है. हमने देखा भी कि कैसे वो कुछ भी कंफ्यूजिंग बयान देता रहता है. दौड़ रहा है, उसके 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 जो पैर है ग्राउंडेड नहीं है. ही इज़ नॉट ग्राउंडेड, ही इज़ गोइंग थ्रू अ स्कैटर्ड नर्वस एनर्जी. दौड़ के कुछ भी काम कर रहा है. रेस्टलेस हो गया है और एक बहुत ही टेंशन में है. अगर आप देखो तो एक टेंशन में दिख रहा है. विद अ रेस्टलेस स्कैटर्ड एनर्जी है. और कॉन्स्टेंटली हमने जब से ये बात किया है, जब से ये नाइट ऑफ
पेंटिकल्स बोलो, जो नेगेटिव अवतार में एंट्री किया है हमारे रीडिंग्स में, पिछले कुछ 3-4 रीडिंग से एंट्री किया है, तो ये कॉन्स्टेंटली अब एंट्री कर ही रहा है। तो ये पिठानी भी अब इसी नाइट ऑफ पेंटिकल्स के बारे में सोच रहा है जिसने सीन में एंट्री किया है। यू रिमेंबर दिस, वी टॉक्ड अबाउट दिस कार्ड, this penguin making an entry, very powerful person, and this lady bowing down to him, which means that he is very powerful. So ever since this guy has made an entry in our readings, now everybody is thinking, and even in this mainstream news, everybody is thinking about him. Even our Pitani is thinking about the same guy. तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दिस गाय इज़ द मास्टर माइंड है, या फिर एक डेफिनेटली एक डिसीजन मेकर है जिसने ये सारे लोगों को, छोटे छोटे लोगों को काम पे लगाया था सुशांत के मर्डर के लिए। तो कॉन्स्टेंटली इसके बारे में भी ये सोच रहा है, शायद ये इससे इंस्ट्रक्शंस ले रहा है या फिर इसको सोच रहा है कि दिस गाय विल कम एंड सेव हिम, बट ही इज़ डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट दिस गाय। इनजस्टिस एट द बैक ऑफ द डेक कार्ड है गाइस, तो इसको लगता है कि अब इसको जस्टिस तो मिलना नहीं है, इसको इनजस्टिस ही मिलेगा, क्योंकि आप जिस तरह का काम करोगे वैसा ही आपको जस्टिस मिलता है। तो अगर आप पाप करते हो तो आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, आपको कर्मा मिलेगा। तो इसका जस्टिस उल्टा हो गया है, इनजस्टिस में बदल गया है, बट इसको बेसिकली एक कर्मा मिलेगा। इसको भी लग रहा है, जब आप गलती करते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपको क्या मिलेगा। और अगर आप देखो तो यहाँ पे बिल्कुल एक स्लेव की तरह ये पावरफुल लोगों के सामने खड़ा है। अब इसकी जो ज़िंदगी है इन पावरफुल लोगों के हाथ में है, जो भी इसका होगा यही लोग डिसाइड करेंगे, बिकॉज इसके अपने हाथ में तो कुछ नहीं है, ये बिल्कुल स्लेव ही था, पहले भी स्लेव था और अभी भी स्लेव ही है। तो इसका जस्टिस इनजस्टिस सब पावरफुल लोगों के हाथ में है। तो आप बोल सकते हो कि ना ये इधर का है ना ये उधर का है, और ये बात इसको भी पता चल गया है। ऑल राइट, अगर बैक ऑफ द डेक का कार्ड देखें तो कुछ स्टोरी हमेशा उभर के आता है। तो एक जो स्टोरी आ रहा है इस पिठानी के बैक ऑफ द कार्ड से, तो ये है एक डेथ का कार्ड आ गया है। दैट मीन्स कि उस रात ये डेफिनेटली वहाँ पे था, और ये हमें पता भी है कि ही वॉज स्टेइंग विद सुशांत इन द सेम फ्लैट। तो डेफिनेटली इसका कहीं ना कहीं हाथ है इस स्केलेटन मिस्ट्री में। He has a very critical and very dirty role to play, क्योंकि ये बार बार सोच भी रहा है उस डेथ के बारे में। 2 of cups, क्या है, 2 of cups इन रिवर्स आ गया है, यानी कि 2 लोग तो मिले हुए हैं बिल्कुल। कुछ प्लानिंग के बारे में सोच रहा है, जिन लोगों ने ये प्लान किया है मास्टरमाइंड, उसके बारे में सोच रहा है। एक क्वीन ऑफ सॉर्ड के बारे में सोच रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड यहाँ पे अब एक क्वीन ऑफ सॉर्ड नेगेटिव अवतार है, तो ये रिया का नया चेंज्ड अवतार है, जो कि अब वो अपने आप को बचा रही है और उसने बाकी सारे लोगों से डिस्टेंस कर लिया है, बिकॉज इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर हर टू सेव हर सेल्फ दैन सेव एनीबडी एल्स। तो शी इज़ क्वाइट पॉसिबली, इनको ये जो पिठानी है इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है अब रिया से, एंड शी हैज़ प्रॉबली डिस्टेंस्ड हर सेल्फ फ्रॉम हिम, नॉट सपोर्टिंग हिम। एक बहुत ही स्वॉर्ड लेके उसने अपना टाइज काट लिया है, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू सेव हर सेल्फ फर्स्ट एंड देन मे बी शी कैन थिंक ऑफ एनीबडी एल्स। तो शायद यहाँ पे एक होप्स डैश हो गया है इसका। और एस ऑफ सॉर्ड इन रिवर्स ऑर्डर आया है। डेफिनेटली एस ऑफ सॉर्ड क्या होता है, आप नया प्लान्स आता है, आपको प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशन मिलता है, बट एक माइंड काम करता है आपका। लेकिन अभी अब ये जिस तरह के प्रेशर में हैं, जिस तरह के सिचुएशन में घिर गए हैं ये सारे लोग, तो डेफिनेटली उस समय में दिमाग काम करना बंद कर देता है। इनका भी दिमाग काम करना बंद कर दिया है। सॉरी। और दूसरा चीज़ है कि ये हमेशा इन्होंने इंस्ट्रक्शंस लिया है किसी से। अगर आप देखो तो यहाँ पे भी ये किसी से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, और क्वीन ऑफ सॉर्ड ने इनको अब अलग कर दिया है। ओके, तो ये भी अलग हो चुकी है। तो अभी ये इनके पास कोई इंस्ट्रक्शंस देने के लिए है नहीं। बोथ द कार्ड्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सो ये बंदा जो हमेशा एक क्वीन ऑफ सॉर्ड एक लेडी से इंस्ट्रक्शंस लेता रहता था, उसी के इशारों पे नाचता था, उस लेडी ने अब उससे पल्ला झाड़ लिया है, लगता है ऐसा। और अब इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसका दिमाग खुद काम नहीं कर रहा है कि क्या करे। 5 ऑफ सॉर्ड है, तो बहुत सारा सॉर्ड का कार्ड है, विच मीन्स कि ये दिमाग में बैठा हुआ है।
एक टेंशन है, एक मेंटल टेंशन बोल सकते हो कि इस बंदे को है काफ़ी। और यहाँ पे भी 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड उल्टा में आ गया है, यानी कि दिस, अगर इस इमेज को देखो तो ये वाला कार्ड का मतलब जो होता है, इट्स ऑल अबाउट योर ईगो क्लेम्स। जो आपने एक बिलो द बेल्ट गेम के बारे में मैंने हमेशा बात किया है सुशांत से के डेथ में, तो वो गेम के बारे में सोच रहा है ये अब। पर इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि ये 5 ऑफ स्वॉर्ड के बारे में क्यों सोच रहा है, ये डर्टी गेम के बारे में ये बंदा क्यों सोच रहा है, पिठानी क्यों सोच रहा है। क्योंकि ये गेम जब हम लोगों ने सुशांत का बात किया है, डेथ का बात किया है, तो ये डर्टी गेम आता है। अभी ये पिठानी के साथ ये डर्टी गेम का बात क्यों आ रहा है, यानी कि इज ही नोज अबाउट इट, ही इज़ पार्टी टू इट, ही इज़ अ पार्टिसिपेंट टू इट, इसने ये एक रोल प्ले किया है उसमें। तो लग रहा है कि दिस पर्सन इज समवेयर इन्वॉल्व इन द होल डर्टी मर्की गेम। और अगर आप ये इमेज देखो तो लग रहा है कि कोई यहाँ पे कुछ छुपाया है, ओके, एंड दिस पर्सन इज ट्राइंग टू सी यहाँ पे कुछ छुपा हुआ है। तो इसको कहीं ना कहीं कुछ पता है, दबे मुर्दे कहाँ पे गड़े हैं। ही नोज अबाउट द डेड स्केलेटन्स, हिडन स्केलेटन्स, इस आदमी को अच्छी से पता है। एंड शायद इसने उसमें कंट्रीब्यूट भी किया है, बिकॉज ही इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट द डेथ थिंग। जब आप वहाँ पे रहते नहीं हो डेथ के बारे में, तो फिर आपको डेथ के बारे में सोचने का क्या ज़रूरत है। शायद इसने पूरे सीन पे ये रहा है, इसने इनैक्ट किया है, बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले किया है, एक डर्टी रोल प्ले किया है, शायद इसीलिए इसको भी हॉन्ट कर रहा है वो दिन। तो आप देखोगे कि दोनों लोगों को हॉन्टिंग हो रही है, ओके। तो वो है। चलो एक देखते हैं यहाँ से कार्ड क्या आ रहा है पिठानी का। Your angels, gods, goddesses, angels, archangels, spirit gods, spirit guides, Ma Durga, Ma Kali, the spirit of all Maria, guardian angels, please tell us, what is Siddharth Pitani feeling like right now? What is he thinking? What is he feeling? Siddharth Pitani, what is he thinking? What is he feeling? What is he thinking? Surrender the drama. Surrender the drama. No matter how emotionally charged the situation, remain calm and don't contribute to the drama. Staying centered will help you resolve the issues more quickly. तो जैसा मैंने बोला कि ये बंदा अपने दिमाग में है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, बहुत ही एक स्कैटर्ड एनर्जी है, नर्वस एनर्जी है। तो वो बिल्कुल और इमोशंस जो आसपास में है बिल्कुल चार्ज्ड है। जैसा कि लोग दे वांट जस्टिस फॉर सुशांत, तो इनका पासा जो बिल्कुल मैंने बोला कि पलट गया है, इन्होंने जो भी मंसूबा रचा था वो बिल्कुल पलट गया है। और आसपास का इमोशंस डेफिनेटली बहुत चार्ज्ड है, और इस बंदे का भी काफ़ी स्कैटर्ड एंड नर्वस एनर्जी है। तो ये वही सोच रहा है कि मुझे अभी ज़्यादा बैलेंस का ज़रूरत है, और मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और मुझे काम रहना चाहिए, और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए कि मेरे पे फिर से एक फोकस आ जाए। जैसा कि आपने पता है, ये अर्नब के शो में आया था और इसने बहुत ही गलत सलत बात, अपना पूरा पोल इसने खोल के रख दिया था। तो अभी बिल्कुल वही है, वो नहीं चाह रहा है कि वो अटेंशन में आए, और अभी काफ़ी दिन से इसका कुछ न्यूज़ भी नहीं आया है। तो ये थोड़ा लो प्ले कर रहा है। ही हैज़ गॉन ऑन द बैक फुट एंड ही डजंट वांट्स टू गेट इनटू दी एक फोकस में नहीं आना चाहता है, क्योंकि इसने देख लिया है कि अर्नब के शो में आने के बाद ये बिल्कुल पूरी तरह से ही हैज़ बीन कॉट, इसका सारा झूठ पकड़ा गया है। तो अभी बिल्कुल ये स्पॉटलाइट से दूर होना चाहता है। वो बिल्कुल भी चाहता नहीं है कि कोई भी एक रॉन्ग फूट पे वो जाए, या फिर उसके मुंह से कुछ ऐसा निकले, क्योंकि इसने बहुत आके अपना सारा पोल खुद से खोल दिया है। तो वो बिल्कुल अलग रहना चाहता है स्पॉटलाइट से, ड्रामा से, बिल्कुल नज़र में नहीं आना चाहता है ये बंदा। तो यही है, ये सिद्धार्थ पिटानी तो यही सोच रहे हैं। उनको लगता है कि कैसे भी करके उनका एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है वो आपको बचा लेगा, उनको यही होप है। लेकिन अंदर में वो जानते हैं कि ना तो अब इनकी लाइफ अब बिल्कुल मर्सी पे है, या तो इनके नाइट ऑफ पेंटिकल्स के मर्सी पे है, या तो फिर फैंस के मर्सी पे है, या तो सुप्रीम कोर्ट के मर्सी पे है। अब इसका अपना तो कुछ रहा नहीं है, तो इसको अब कौन बचाएगा इसको खुद भी नहीं पता है। So this is what it is, guys. Do let me know what you feel about this Siddharth Pitani's reading, what is going on in his mind, and thank you so much for watching. I'll see you again.